हेलो दोस्तों, आप सभी का आशीष एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी के अंतर्गत स्केलेटल सिस्टम के बारे में। क्या स्केलेटल सिस्टम? जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। देखो, तो कंकाल तंत्र है क्या? जो यहाँ शब्द हमारा पड़ा हुआ है क्या? सिस्टम या तंत्र। तो तंत्र का मतलब क्या है? तो तंत्र का मतलब क्या है? जब दो या दो से अधिक ऑर्गन या अंग एक जैसा वर्क करते हैं या एक जैसा कार्य करते हैं, तो उन सभी के एक समूह को या ग्रुप को क्या नाम देते हैं? तंत्र का नाम देते हैं। यानी कहें तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या कह सकते हैं? इसको बोल सकते हैं क्या? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है। देखो, तो जो ये स्केलेटल सिस्टम है, इसका जो इसको क्या अगर डिफाइन या परिभाषित करना चाहें तो क्या कह सकते हैं? अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम। क्या कह सकते हैं? स्केलेटल सिस्टम। देखो, अगर स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र को हम परिभाषित करना चाहें तो क्या कहेंगे? अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम। यानी या कहें तो क्या, जो हड्डियों, बोन्स का मतलब क्या है? बोन्स का मतलब क्या है? हड्डी। तो हड्डियों का एक ऐसा व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समूह किसमें? ह्यूमन बॉडी में या मनुष्य के शरीर में। तो उसको नाम क्या देते हैं? उसको नाम देते हैं क्या? कंकाल तंत्र। ठीक है। जैसे ये क्या जो बोन्स है, तो इस जो स्केलेटल सिस्टम है, ये बोन्स का क्या एक ऐसा अरेंजमेंट या ऐसा व्यवस्थित समूह होता है जो क्या है, जो हमारे शरीर का एक कहें तो क्या फ्रेमवर्क का निर्माण करता है। क्या? फ्रेमवर्क। ठीक है। क्या? एक ढांचा तैयार करता है। क्या? ढांचा। जो बोन्स है तो वो जी क्या एक फ्रेमवर्क का निर्माण करता है, यानी हमारे शरीर का क्या ढांचा बनाने का कार्य करता है। अगर ये ना हो तो पता नहीं हम देखने में कैसे हों, या जी हाँ जो शरीर है ये एक अव्यवस्थित रूप से रहे। ठीक है। तो जो बोन्स है ये क्या इसको किसका निर्माण करती है? कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। ठीक। अब अगर हम देखें तो क्या देखें? देखो, जो इसका जो अध्ययन है किसका? स्केलेटल सिस्टम यानी कहें तो कंकाल तंत्र का जो अध्ययन है, या किस ब्रांच में, विज्ञान के किस ब्रांच में कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या नाम देते हैं? तो देखो, उसको नाम देते हैं क्या? ऑस्टियोलॉजी। क्या? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। तो क्या नाम देते हैं? ऑस्टियोलॉजी। यानी कहें तो क्या जो विज्ञान की वह शाखा, यानी कहें तो ऑस्टियोलॉजी क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या हम स्केलेटल सिस्टम का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो उसको नाम क्या देते हैं? ऑस्टियोलॉजी। इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है, ऑस्टियोलॉजी। एक शब्द आपने और सुना होगा, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी।
क्या नाम देते हैं? ऑर्थोलॉजी। तो आर्थोलॉजी क्या है? तो आर्थोलॉजी जो हड्डियों में होने वाली जो डिसीज होती है, क्या हड्डियों में होने वाली जो डिसीज, हड्डियों में होने वाली डिसीज जो रोग होते हैं, हड्डियों में जो रोग होते हैं, जैसे बहुत से आपने रोग के नाम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, तो हम बताते हैं। जैसे रिकेट्स हुआ, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, तो ये सारे कुछ ऑस्टोमलेशिया हुआ, ये कुछ हड्डियों के रोग हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उनका अध्ययन, उन या कहें तो हड्डियों में जो रोग होते हैं उसका जो अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम देते हैं क्या? ऑर्थोलॉजी। ठीक है, ये ऑस्टियोलॉजी क्या है? कंकाल तंत्र का अध्ययन। और हड्डियों में यानी वंश में होने वाले क्या डिसीज यानी रोग, उनको जो अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? तो उसको नाम देते हैं क्या? ऑर्थियोलॉजी। ठीक है, ऑर्थोलॉजी। अब देखो, जब जैसे कोई हड्डी से रिलेटेड कोई रोग हो जाता है, जैसे ठीक है, तो उसका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, जो जहाँ पर हम हड्डी रोग विशेषज्ञ कह सकते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? तो उसको नाम देते हैं क्या? ऑर्थोलॉजिस्ट। क्या नाम देते हैं? ऑर्थोलॉजिस्ट। ठीक है, जो इसको क्या कहेंगे? स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो हड्डियों के रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनको क्या नाम देते हैं? ऑस्टियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है? देखो, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज क्या? स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है? बोन्स क्या करते हैं? एक फ्रेमवर्क का निर्माण करते हैं जिसको हम क्या स्केलेटल या क्या कंकाल का नाम देते हैं। ठीक है, जो कंकाल का जो अध्ययन है, कंकाल का अध्ययन किस ब्रांच में किया जाता है? तो उसको नाम दिया जाता है क्या? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, और जी क्या है? ऑर्थोलॉजी। तो हड्डियों में जो होने वाली जो रोग हैं उनका जो अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसका नाम देते हैं क्या? ऑर्थोलॉजी। ठीक है, अब देखो, जो स्पेशलिस्ट हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको नाम क्या दिया जाता है? ऑर्थोलॉजिस्ट। ठीक है, अब देखो, अब आप बताओगे कि जो क्या है बोन्स है, बोन क्या है? बोन, बोन आखिर है क्या? तो ये क्या है? बोन हड्डी है या हड्डी, हड्डी क्या है? तो क्या या ये सेल है या टिश्यू है या ऑर्गन्स है? तो हम क्या कहेंगे? अगर जैसे कोई एग्जाम में कोई अगर क्वेश्चन आता है कि जी बोन्स है क्या? टिश्यू है, सेल है या क्या ऑर्गन्स है? तो इसको क्या कहते हैं? बोन्स को कहते हैं क्या? टिश्यू। क्या? टिश्यू। ये बोन्स क्या है? ऊतक है। क्या नाम देते हैं? ऊतक। तो ये अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है कि जो हड्डी है वो क्या है? सेल है, टिश्यू है या क्या ऑर्गन्स है? तो हम क्या कहेंगे? जो बोन्स है वो क्या है? टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है? तो देखो, टिश्यू जो है ये क्या है? तो ये जैसे जो सेल होती है, सेल, सेल निर्माण करती है क्या? टिश्यू का। जब बहुत सी सेल क्या आपस में इकट्ठी होती हैं तो किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का। तो ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि टिश्यू का निर्माण भी किससे हुआ? तो किससे हुआ? सेल से। सेल यानी कोशिका से। सेल यानी क्या कहेंगे? कोशिका। ठीक है, और टिश्यू को क्या नाम देते हैं? ऊतक। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रखना। अगर देखो, जो टिश्यू है इसको तो कैसा, इसके साथ एक शब्द और जोड़ सकते हैं क्या? हार्डेस्ट। क्या? हार्डेस्ट, यानी कहें तो ये सबसे कठोर ऊतक है। क्या है? सबसे कठोर ऊतक। सबसे कठोर ऊतक। ठीक है, तो कैसा ऊतक है? सबसे कठोर। अगर क्वेश्चन आता है कि शरीर में जो जो मनुष्य का शरीर है उसमें सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो वो क्या है? आपका बोन्स है।
तो इसको एक शब्द क्या कह सकते हैं, तो अगर क्वेश्चन आ रहा कि व्हाट इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ इन ह्यूमन बॉडी, तो क्या नाम देंगे हम, बोन्स। क्या नाम देंगे, बोन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ तो इतना बात हुआ। अब देखो जैसे हमने यहाँ कहा क्या, सेल, क्या नाम दिया, सेल। तो देखो जो सेल है या जो, तो कौन कौन सी सेल हड्डियों में पाई जाती है, यानी इसका मतलब क्या निकला कि जो टिश्यू है, टिश्यू का निर्माण किससे हुआ, सेल से हुआ। यानी कहें तो क्या बोन्स में भी एक तरह से सेल पाई जाती है। ठीक है, यानी सबसे जो मुख्य इकाई क्या है, सेल है। ठीक है, तो अगर यूनिट्स ऑफ बोन्स कहें तो क्या कहें, क्या कहें, यूनिट ऑफ बोन, यूनिट ऑफ बोन तो क्या है, यानी हड्डी, हड्डी की जो इकाई है, इकाई यानी यूनिट, यूनिट कौन सी है, तो क्या है, सेल है। वो कौन सी सेल है, तो उसको नाम क्या देते हैं, क्या नाम देते हैं, ऑस्टियोसाइट। देखो जो ऑस्टियोसाइट क्या है, तो यूनिट ऑफ बोन्स, ऑस्टियोसाइट क्या है, यूनिट ऑफ बोन्स। देखो दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, क्या, दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं किसमें, ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी यानी सॉरी स्केलेटल सिस्टम कहें तो स्केलेटल सिस्टम में कितनी तरह की सेल पाई जाती हैं, दो तरह की। एक क्या, ऑस्टियोसाइट्स, और दूसरा का क्या नाम है, ऑस्टियोक्लास्ट। क्या, ऑस्टियोक्लास्ट। देखो यहाँ हम सेल भी लिख सकते हैं, क्या, यूनिट की जगह क्या लिख सकते हैं, सेल्स। ठीक है, तो देखो कितनी तरह की सेल्स पाई जाती हैं बोन्स में, तो दो तरह की। कौन कौन सी, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, देखो ऑस्टियोसाइट्स क्या है, ऑस्टियोसाइट्स का काम क्या है, तो ऑस्टियोसाइट्स का काम है, इधर लिख लो, ऑस्टियोसाइट्स का काम क्या है, तो देखो ये इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, फॉर्मेशंस ऑफ बोन। इसका काम क्या है, फॉर्मेशंस ऑफ बोन्स। ठीक है, यानी इसका काम क्या है, ऑस्टियोसाइट्स का काम है फॉर्मेशंस ऑफ बोन, यानी हड्डी का निर्माण करना। क्या कह सकते हैं इसको, हड्डी निर्माण का कार्य करती है, हड्डी निर्माण का कार्य। ठीक है, तो ऑस्टियोसाइट्स जो सेल है इसका काम क्या है, हड्डी का निर्माण करना। ठीक है, जो दूसरी सेल पढ़ी है कौन सी, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम है रिपेयरिंग करना। क्या, हड्डियों की रिपेयरिंग करना। रिपेयरिंग ऑफ बोन्स। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है रिपेयरिंग ऑफ बोन्स, यानी हड्डियों का क्या, निर्माण करना। ठीक है, सॉरी हड्डियों का क्या, रिपेयरिंग करना। जैसे हड्डी टूट फूट जाती है तो उसकी भरपाई, उसकी जोड़ने का काम कौन करता है, तो उसका काम करता है क्या, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक देखो क्या देखा कि जो दो तरह की सेल पाई जाती है किसमें, बोन्स में। बोन्स किससे मिलकर बना है, टिश्यू से। तो टिश्यू
दो तरह की सेल कौन सी बताई, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट्स के क्या कार्य क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ बोन यानी हड्डी का निर्माण करना, और ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या है, रिपेयरिंग ऑफ बोन्स यानी क्या रिपेयरिंग करना, हड्डियों की क्या करना, रिपेयरिंग करना। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखेंगे कि क्या जो हड्डी है, हड्डी में क्या है, किससे मिलकर बनी होती है, इसका निर्माण किससे होता है, हड्डियों का निर्माण किससे होता है। तो हड्डियों का निर्माण किससे होता है, तो देखो हड्डियों में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल कौन कौन से पाए जाते हैं वो देखेंगे। तो देखो इसके बाद थोड़ा इसे रफ कर दें और देखते हैं कि हड्डियों का फॉर्मेशन या क्या है, कैसे होता है, किससे निर्मित होती है। तो देखिए, तो दो तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं किसमें, हड्डियों में। कौन कौन से, वो अभी हम देखते हैं। नंबर एक होगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट्स, और दूसरे नंबर पर क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट्स। देखो क्या मेडअप जो हड्डियों का निर्माण में सहायक कौन कौन से मिनरल्स हैं, मिनरल्स क्या जो बोन्स में पाए जाते हैं, कौन कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और साथ में क्या, कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4। ठीक है, तो देखो कौन कौन सा मिनरल से किस में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, और साथ में क्या पाए जाते हैं, और साथ में पाए जाते हैं क्या, एक प्रोटीन। उस प्रोटीन का क्या नाम है, उसका नाम है क्या, ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन। क्या, ओसिन प्रोटीन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट और प्लस ओसिन प्रोटीन से किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, हमारे बोन्स का निर्माण होता है। किसका, बोन्स का निर्माण होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि हड्डियों में पाई जाने वाली प्रोटीन्स कौन सी है, तो वो कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती है, ओसिन प्रोटीन। क्या नाम दे, ओसिन प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, या कहें कि कौन सी ओसिन, अगर ऐसा कहें कि ओसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, बोन्स में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बोन्स में। ठीक है, अब देखो अब इसके साथ साथ क्या देखेंगे इसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या जो जे हड्डी है, तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है किसमें, तो देखो नंबर ऑफ बोन्स, क्या, नंबर ऑफ बोन्स यानी हड्डियों की क्या संख्या, हड्डियों की संख्या। देखो तो हड्डियों की संख्या क्या है, अगर न्यू बेबी है यानी कहें चाइल्ड, क्या, न्यू बेबी या चाइल्ड। ठीक है, तो जो नवजात शिशु है या कहें शैशवावस्था में, क्या कह सकते हैं, शैशवावस्था में जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी होती है। तो अगर ऑप्शन में हमारा 300 है तो 300 सही, या कहें तो मोर देन 300, क्या कह सकते हैं, मोर देन 300। ठीक है, 300 है या 300 से अधिक है तो इसको टिक करेंगे। ठीक है, अगर मोर देन नहीं लिखा है तो किसको टिक करेंगे, 300 को। ठीक है, किसमें जी, ये चाइल्ड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, चाइल्ड की या नवजात शिशु की। ठीक है, अगर यही बात हम किसके अंदर करें,
यही बात अगर हम अडल्ट स्टेज में करें या वयस्क व्यक्ति में करें तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या हो जाती है कितनी? 206 अगर अडल्ट स्टेज की बात करें। अडल्ट, तो अडल्ट में यही बोन्स कितनी हो जाते हैं? तो यही बोन्स कितनी हो जाती हैं? 206। ठीक है, कितनी बोन्स होते हैं? 206। अब देखो होता क्या है, जो शिशु होता है, शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी? मोर देन 300। तो मोर देन 300 को क्या होगा, जो हड्डियां हैं वो आपस में जुड़कर संख्या कितनी रह जाती है अडल्ट स्टेज में? 206। ठीक है, वो बात अलग है कि हड्डियां कितनी सॉफ्ट होती हैं या मुलायम होती हैं, उसको हम कार्टिलेज का नाम भी दे सकते हैं। क्या इसको हम, जो बच्चों में पाई जाने वाली हड्डियां हैं उनको हम कार्टिलेज का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, इनकी संख्या आपस में सिकुड़कर या ज्वाइंट होकर कितनी रह जाती है अडल्ट स्टेज में? 206। ठीक है, अब देखो हड्डी की संरचना कैसी है? तो हड्डी की संरचना भी अभी हम देखेंगे। तो देखो आपने हड्डी की संरचना या हड्डी तो देखी ही होगी, जैसे हम कुत्तों वगैरह को डालते हैं तो कैसी एक संरचना कैसे होती है वो देखें। देखो ऐसे ही हम बनाए ले रहे हैं। मान लो ये क्या है? हड्डी है। क्या है? हड्डी। अब देखो हड्डी कैसी होती है? अंदर से खोखली होती है। हड्डी कैसी होती है? अंदर से खोखली। तो ये हमारी क्या है? एक तरह से हड्डी मान लो क्या है? खोखली है। ठीक है, हड्डी कैसी? खोखली। अब देखो ये हड्डी, ये अंदर का स्पेस यानी खोखलापन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हड्डी हमने बताया इधर क्या है, हड्डी में जो जी हिस्सा है, यानी इधर का और इधर का हिस्सा, इधर भी हम कलर कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्या है? इसको नाम देते हैं क्या? बोन टिश्यू। क्या नाम देते हैं? बोन टिश्यू। ठीक है, इसको नाम देते हैं क्या? बोन टिश्यू। और इसी में ऐसे जी ऐसी संरचना होती है। इसको जी क्या है? जी है क्या? जी है सेल। सेल जो अभी हमने बताई, क्या बताई थी? ऑस्टियोब्लास्ट और क्या क्या बताया था? ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। कौन सी सेल? ऑस्टियोसाइट्स ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट भी यहीं पर पाई जाती है। क्या? ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट दोनों सेल्स के यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, यानी हड्डी निर्माण करने वाली कोशिका और हड्डी की रिपेयरिंग करने वाली कोशिका दोनों कहाँ पर पाई जाती हैं? बोन टिश्यूज में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इसके बाद क्या है? इसके बाद ही इधर पर ही ऐसे 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 जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इधर क्या है? जो मिनरल्स हैं। क्या है? मिनरल, खनिज तत्व।
वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है यहाँ क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट्स, CaCO3 और CaPO4। क्या है? जो मिनरल्स हैं वो जो ग्रीन कलर के, इसमें CaPO4 यानी कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा क्या अधिक होती है। ठीक है। और देखो इधर क्या है? इधर दोनों सिरों पर क्या है? पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोर 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 क्या है? पोर को कह सकते हैं क्या? छिद्र, यानी छिद्रयुक्त हड्डी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? छिद्रयुक्त हड्डी। ऐसे ही यहां पर हम बना सकते हैं। इसको इसको क्या पोरस बोन का नाम भी दे सकते हैं। क्या नाम? पोरस बोन। ठीक है। या छिद्र वाली हड्डी, क्या कह सकते हैं? छिद्र वाली हड्डी। ठीक है। इस पर क्या होता है? इस पर सेल्स पाई जाते हैं। इस पर क्या पाई जाते हैं? सेल। क्या है नाम इनका? इसको कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा या बोन मैरो। ऐसे ही सेम इधर आपका बोन मैरो पाई जाएंगे। ठीक है। इधर क्या है? ये क्या है? पोरस बोन या छिद्र वाली हड्डी कह सकते हैं। इस पर क्या पाई जाते हैं? इस पर पाई जाती है क्या? लाल लाल, इसको क्या कह सकते हैं हम? इसको कह सकते हैं क्या? रेड बोन मैरो। क्या नाम दे सकते हैं? रेड बोन मैरो या लाल रुधिर कणिका। क्या? लाल रुधिर कणिका। ठीक है। रेड बोन मैरो। इधर क्या है? देखो ये किसका निर्माण करता है? तो ये निर्माण करती है किसको? ब्लड का निर्माण करती है या रक्त निर्माण। क्या है? रक्त निर्माण का काम। अब क्या है? अगर कहे क्वेश्चन आता है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण या रक्त फॉर्मेशंस कहाँ होता है? बोन मैरो पर होता है। ठीक है। या अस्थि मज्जा पर होता है। क्या कहे? अस्थि मज्जा। ठीक है। अब देखो सेम यहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद क्या है? जो ये खाली स्थान, खाली वाला भाग बचा है, जो हड्डी का खोखला वाला भाग है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऐसे ऐसे पीले कलर का होता है। तो इसको नाम देते हैं, इसको क्या? इसको नाम देते हैं क्या? येलो बोन मैरो। इसको नाम देते हैं येलो बोन मैरो। ठीक है। इसको नाम देते हैं येलो बोन मैरो, या कहें तो क्या कहें? पीला अस्थि मज्जा। क्या कहें? पीला अस्थि मज्जा। पीली अस्थि मज्जा। ठीक है। यहाँ लाल अस्थि मज्जा, ये क्या है? लाल अस्थि मज्जा। ठीक है।
ये है लाल अस्थिमज्जा और ये क्या है, पीली अस्थिमज्जा। ठीक है, इधर क्या है, इधर जो पीली अस्थिमज्जा है यहाँ पर क्या होता है, कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो यहाँ पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। क्या, एडिपोज टिश्यू। क्या है, एडिपोज टिश्यू यहाँ पर पाया जाता है। किसमें, अगर क्वेश्चन आता है कि एडिपोज टिश्यू कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, येलो बोन मैरो पर। ठीक है, यानी पीली अस्थिमज्जा पर। ठीक है, अब जो एडिपोज टिश्यू है ये क्या है, ये क्या है, किसका स्टोर करता है, तो एडिपोज टिश्यू जो क्या है, किसका स्टोर, ये स्टोर करने का काम करता है। तो किसको स्टोर करता है, तो ये करता है क्या, फैट को स्टोर। ये करता है फैट। फैट यानी क्या, वसा। जो शरीर में अतिरिक्त वसा होती है, जो शरीर में अतिरिक्त फैट होती है, वो फैट क्या, जो एडिपोज टिश्यू क्या है, जो येलो बोन मैरो है उस पर, जो हड्डी का जो खोखला वाला भाग है वहाँ पर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो यही जो स्टोर फैट है, यही क्या है, यही कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होकर क्या है, शरीर को एनर्जी प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ जो बातें निकल कर आई वो क्या है, तो देखो इधर, चलो इधर देख ले रहे, तो देखो क्या अगर क्या बात निकल कर आई, तो क्या अस्थि जो रेड बोन मैरो है, ये इसमें किसका निर्माण होता है, तो ब्लड का। तो देखो अगर हड्डी फंक्शंस ऑफ क्या बोन पर हैं, क्या बोन के फंक्शंस ऑफ बोन, तो देखो नंबर 1 क्या है, ब्लड का फॉर्मेशन, यानी ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, यानी क्या, रक्त निर्माण का काम कहाँ पर होता है, तो हड्डी के ही बोन मैरो वाले भाग में होता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या, ब्लड फॉर्मेशंस का। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है कहें कौन सी मिनरल्स पाया जाता है हड्डियों में, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, यानी CaCO3 और प्लस CaPO4। ठीक है, और इसके बाद, उसके बाद क्या है, किसका स्टोर करती है, तो फैट का स्टोर करते हैं। क्या स्टोर, फैट स्टोर। फैट स्टोर का काम भी कौन करता है, हड्डी पर। कहाँ पर करता है, तो एडिपोज टिश्यू पर। कहाँ पर, एडिपोज टिश्यू पर। ठीक है, उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद क्या है, जो ये किसका निर्माण करती है, हड्डी किसका निर्माण करती है, एक फ्रेमवर्क का निर्माण करती है। फ्रेमवर्क यानी किसका, ढांचा का निर्माण करती है। किसका, ढांचा निर्माण, जो क्या है, हमारे शरीर को क्या प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है, या सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन यानी कहें तो सुरक्षा का कार्य करता है। ठीक है, जैसे यहाँ चेस्ट वाले भाग पर देखें तो क्या है, बहुत सी रिप्स हैं वो चारों ओर से क्या एक ढांचे का निर्माण करती है, या किसका ढांचा निर्माण करती है, जो जिसके अंदर क्या है, जो लंग्स, फेफड़े और क्या हार्ट की क्या सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो स्केलेटल सिस्टम में जो बोन्स हैं वो किसका, एक फ्रेमवर्क का निर्माण करती हैं, एक ढांचे का निर्माण करती हैं। ठीक है, जो क्या है, शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। ठीक है, और इतना सब कुछ हमने किसके अंतर्गत अभी पढ़ा,
तो स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा। ठीक है, ये सारा का सारा कि कौन सी ओसिन प्रोटीन ऑस्टियोसाइट्स प्रोटीन और ऑस्टियोक्लास्ट प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट्स होती हैं। और ये क्या है, तो कहाँ, बोन टिश्यू के आसपास, बोन टिश्यू के पर। और यहाँ क्या है, बोन मैरो जो किसका निर्माण करती है, ब्लड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्केलेटल सिस्टम कितने टाइप्स का है और किस इसके अंतर्गत जो आने वाली हड्डियां हैं वो सारे के सारे हम अगले जो अपना वीडियो होगा उस पर देखेंगे। ठीक है, जिस सारा का सारा रिवीजन यहाँ पर। और इसके बाद आने वाली जो सारी की सारी हड्डियाँ हैं, 206 हड्डियाँ जो एडल्ट स्टेज में बताई हैं, वो कैसे डिवाइड होती हैं वो सारा सारा अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और बहुत, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करने का काम करें। ठीक है, आपका सभी का धन्यवाद।